हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं देवघर जिला संबंधित प्रश्न। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपका देवघर जिला संबंधी एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि देवघर जिला का स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों इसका स्थापना हुआ था 1 जून 1983 ईस्वी को। देवघर जिला का स्थापना हुआ था, आपको याद रखना है 1 जून 1983 ईस्वी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग देवघर जिले का क्षेत्रफल कितना है, यानी इसका एरिया कितना है। तो दोस्तों इसका एरिया आप याद रखिएगा 2477 या फिर 2479, दो का डिफरेंस आपको कहीं पे मिल सकता है। कहीं कहीं ऑप्शन में 2477 रहता है, कहीं पे 2479 रहता है, इसलिए आपको दोनों बता दें, आप दोनों याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि देवघर जिले का लिंग अनुपात कितना है, यानी सेक्स रेशियो। लिंग अनुपात मतलब होता है सेक्स रेशियो। तो दोस्तों लिंग अनुपात है आपका 925, यानी 1000 पुरुष में से 925 महिला है, इसे हम लोग कहते हैं लिंग अनुपात। उसका दोस्तों जनसंख्या घनत्व। तो दोस्तों देवघर जिले का जनसंख्या घनत्व है आपका 602, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में आपका 602 व्यक्ति निवास करता है। जनसंख्या घनत्व होगी आपका 602। उसका दोस्तों जनसंख्या कितना है, तो 14,92,073। देवघर जिले का जनसंख्या कितना है, 14,92,073। उसका दोस्तों बात करते हैं कि देवघर जिले का साक्षरता दर कितना है, यानी पढ़ा लिखा कितना है। तो देवघर जिले का साक्षरता दर आपका 64.85%। 64.85% आपका साक्षरता दर है। उसका दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे मेल साक्षरता कितना हो जाएगा, 79.13%, और फीमेल है आपका 52.39%। महिला पढ़ी लिखी है 52%, और आपका पुरुष पढ़ा लिखा हुआ है 79%, दशमलव वाला छोड़ दिए। उसका दोस्तों देवघर जिला में कौन कौन सी नदी प्रभावित होती है, तो यहाँ पे 3 प्रमुख नदी है। एक हो जाएगा आपका अजय नदी, और दूसरा हो जाएगा मयूराक्षी नदी, तीसरा जयंती नदी। तो दोस्तों मयूराक्षी नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कि झारखंड में कौन सा एकमात्र ऐसा नदी है जो नौकागम्य है, तो जिसमें नाव चलता है, तो आपका हो जाएगा मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, आपको याद रखना त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी का उद्गम है। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पे है, देवघर में ही है, आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि देवघर जिला जो है हमारा किस प्रमंडल में आता है। तो दोस्तों प्रमंडल है आपका संथाल परगना। आप लोग जानते होंगे कि झारखंड में 5 प्रमंडल है, उनमें से संथाल परगना के अंतर्गत देवघर जिला आता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसका जिला मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों देवघर का जिला मुख्यालय देवघर ही है। देवघर का जिला मुख्यालय कहाँ है, देवघर। झारखंड में टोटल 24 जिले हैं, उनमें से 21 जिलों का जिला मुख्यालय उसका जिला के नाम से ही, जैसे साहेबगंज का साहेबगंज, गोड्डा का गोड्डा, उसी प्रकार देवघर का देवघर ही है जिला मुख्यालय। 3 जिले ऐसे हैं जिसका जिला मुख्यालय अलग है। उसका दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अनुमंडल कितने हैं, तो आपका अनुमंडल है 2। यहाँ पे देवघर जिला में कितना अनुमंडल है, 2। एक हो गया आपका देवघर और दूसरा हो गया आपका मधुपुर। देवघर और मधुपुर 2 अनुमंडल है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र कितना है। देवघर में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे 3 है। पहला हो गया आपका जरमुंडी, दूसरा हो गया आपका मधुपुर, तीसरा सारठ। देवघर जिला में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, 3, जरमुंडी, मधुपुर और सारठ। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि देवघर जिले में प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो इसमें प्रखंड है टोटल 10। देवघर जिले में कितने प्रखंड है, 10। उसका दोस्तों यहाँ पे एक जलप्रपात है जिसका नाम है बाकुलिया जलप्रपात। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। देवघर जिले में एक बहुत ही फेमस जलप्रपात है जिसका नाम है बाकुलिया जलप्रपात। उसका दोस्तों बात करते हैं त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी सीधा पूछ लिया जाता है कि झारखंड के किस जिले में त्रिकुट पहाड़ी है, तो आपको याद रखना है देवघर। और यहाँ से एक नदी का उद्गम स्थल है जिसका नाम है मयूराक्षी नदी। इसका दोस्तों अन्य नाम है मोर नदी या मोरनी नदी भी कहते हैं मयूराक्षी नदी को। उसका दोस्तों न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला। न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला क्या है झारखंड में, तो आपका देवघर। सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला आपका क्या है, देवघर। उसका दोस्तों बात करते हैं तालाब से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में किया जाता है। झारखंड के किस जिले में तालाब से सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है, तो आपको याद रखना देवघर जिला से। उसका दोस्तों महादेव स्थली के नाम से किसे जाना जाता है। झारखंड में किस जिला को महादेव स्थली के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना देवघर जिले को। देवघर जिले को हम लोग महादेव स्थली भी कहते हैं। उसका दोस्तों मंदिरों का शहर उपनाम है ये, मंदिरों का शहर, यानी किसे कहते हैं, देवघर को, क्योंकि यहाँ पे देवघर में बहुत सारे मंदिर हैं, इसलिए इसे
मंदिरों का शहर कहा गया। लेकिन दोस्तों अगर मंदिरों का गांव बोलेगा तो आपको याद रखना मालूटी, मंदिरों का शहर देवघर। उसका दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से धार्मिक स्थल है। तो धार्मिक स्थल आपका हो जाएगा बैद्यनाथ धाम, उसका दोस्तों तपोवन, उसके बाद सत्संग नगर। तो यहाँ पे 3 प्रमुख धार्मिक स्थल है, क्या क्या, बैद्यनाथ मंदिर, यहाँ आप लोग जानते होंगे यहाँ पे शिव की मूर्ति है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बैद्यनाथ धाम को दोस्तों अंतिम संस्कार के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि झारखंड में किस स्थान को अंतिम संस्कार के लिए एकदम अच्छा स्थल माना जाता है, तो आपको याद रखना बैद्यनाथ धाम को। उसका दोस्तों देवघर में एक हवाई अड्डा है जिसका नाम देवघर जिले के नाम से ही रखा गया है, देवघर हवाई अड्डा, सीधा उसी के नाम से है देवघर हवाई अड्डा। देवघर में कौन सा हवाई अड्डा है, तो देवघर हवाई अड्डा। तो चलिए एक बार रिपीट करते हैं फिर से। देवघर जिला किस परगना में आता है, आपको याद रखना संथाल परगना। स्थापना कब हुआ था, 1 जून 1983 ईस्वी में। जिले का क्षेत्रफल कितना है, 2477 या फिर 2479। लिंग अनुपात कितना है, 925। उसके बाद जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है आपका, 602। उसके बाद कुल जनसंख्या कितना है, 14,92,073, आपको याद रखना है। साक्षरता दर कितना है, तो 64.85%। महिला साक्षरता की बात करें तो आपका हो जाएगा 52.39%, और पुरुष का बात करने पर आपका हो जाएगा 79.13%। काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको याद रखना। अगर आप झारखंड का किसी भी जिला लेवल का एग्जाम देते हैं जैसे चौकीदार, उसके बाद बहुत सारे होमगार्ड, तो आपको उसमें जिला लेवल से पूछा जाता है, तो आपको ये सब जानकारी होना जरूरी है। उसका दोस्तों यहाँ की फेमस नदी क्या क्या, अजय नदी, मयूराक्षी नदी और जयंती नदी। तो सबसे फेमस आपका है क्या, मयूराक्षी। इसका उद्गम स्थल आपको बताया अभी जस्ट त्रिकुट पहाड़ी, और यह कैसा नदी है, नौकागम्य नदी है। उसका दोस्तों यहाँ पे धार्मिक स्थल है बैद्यनाथ धाम। सीधा आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बैद्यनाथ धाम किस जिले में है, या फिर बोल देगा तपोवन किस जिले में है। इस तरह से क्वेश्चन उठा के एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। उसका सत्संग नगर कहाँ पे है, देवघर में, आपको याद रखना। अंतिम संस्कार के लिए किस स्थान को पवित्र स्थल माना गया, बैद्यनाथ धाम, कहाँ पे है, देवघर में। उसके बाद देवघर में कौन सा हवाई अड्डा, तो देवघर हवाई अड्डा जिले के नाम से ही है। उसके बाद यहाँ के जिला मुख्यालय क्या हो जाएगा, देवघर। इसमें अनुमंडल कितने हैं, देवघर में कितने अनुमंडल है, 2। एक हो गया आपका देवघर और दूसरा मधुपुर। उसके बाद देवघर में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, तो आपको याद रखना यहाँ पे 3 विधानसभा क्षेत्र है, जलमुंडी, मधुपुर और सारठ। उसके बाद देवघर जिले में प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना 10। बाकुलिया जलप्रपात कहाँ पे है, देवघर में, बाकुलिया जलप्रपात देवघर। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पे, देवघर में। यहाँ से किस नदी का उद्गम स्थल है, मयूराक्षी नदी। न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला आपका क्या है, देवघर। तालाब से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ किया जाता है, तो आपको याद रखना देवघर में। महादेव स्थली के नाम से झारखंड में किस स्थान को जाना जाता है, देवघर। मंदिरों का शहर देवघर। तो दोस्तों देवघर जिला संबंधित जितना ही प्रश्न है, सारे प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।